तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज चल रही है 10 और उसमें ये फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमें पता है कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 2। फाइंड करने हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता होने चाहिए। ये होते हैं 6 होते हैं पूरे, उसमें से एक हमें पता है, बाकी 5 हमको फाइंड करने हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक सीधी लाइन, और जो सीधी लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं बेसिकली, और जो ये पड़ी हुई लाइन होती है नीचे इसको बेस बोलते हैं, और जो ये तिरछी लाइन होती है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, कोट थीटा मतलब थीटा एंगल फाइंड करना है। थीटा एंगल फाइंड करना है, तो इस थीटा को हम कहाँ पर रखें। अगर मैं थीटा यहाँ रखता हूँ तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर मैं थीटा यहाँ रखता हूँ तो परपेंडिकुलर ये होगा। हम थीटा यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है हमेशा। तो मैं थीटा या तो मैं यहाँ रख सकता हूँ थीटा, या मैं थीटा यहाँ पर रख सकता हूँ। क्योंकि बेसिकली ये जो लंबी लाइन होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो थीटा मैं कहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। ये परपेंडिकुलर है और बची हुई बेस, हाइपोटेनस हमेशा ये रहती है। ये समझ गए आपकी थीटा कहाँ पर रखना है। तो हमको देखना है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कोट थीटा। कोट थीटा इक्वल में दिया हुआ है 2। तो क्या 2 के अपोन में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अब भी इसका मतलब यही है। अब जिसकी हमें वैल्यू दी हुई है, इस रेशियो को हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे बांटें वो पता चलता है हमें इससे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इसमें एस का मतलब है साइन, और सी का मतलब कोस, और टी का मतलब है टैन। तो जिसकी वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले हमें वो चेक करना होता है। जैसे साइन कोस टैन, ये टैन है। टैन होता है हमारा P अपॉन बी, लेकिन हमें दिया हुआ है कितना, कोट दिया हुआ है। तो टैन का उल्टा कोट होता है। अगर टैन P अपॉन बी है तो कोट हो जाएगा B अपॉन पी। B अपॉन पी मतलब ये वैल्यू B की है और ये वैल्यू P की है। कोट क्या हो जाएगा, B अपॉन पी। तो B की वैल्यू है 2। B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस। तो B की वैल्यू है 2, B ये बेस होता है, और P की वैल्यू है 1। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो उसके बाद हम लिखेंगे BPT मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है, H का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है 2, तो बी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस पी का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 4 और 1 5। एच स्क्वायर बराबर 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, एच इक्वल ये स्क्वायर इस पर आकर क्या हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो √5। एच की वैल्यू क्या आ गई, √5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √5। जब हमको ये तीनों साइड पता चल जाती है, उसके बाद इन सभी की वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो जाता है। कैसे निकालते हैं, जैसे साइन है, यहाँ पे देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ये साइन है। साइन जहाँ पे साइन है उसमें क्या है, वहाँ पे P अपॉन एच। P अपॉन एच मतलब साइन में क्या लिखना है, ऊपर P लिखना है और नीचे H लिखना है। तो P की वैल्यू कितनी है 1, और अपॉन में क्या लिखना है H। H की वैल्यू कितनी है √5। यहाँ तक आप समझ पा रहे हो। साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर साइन की वैल्यू 1 अपॉन √5 है तो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। तो इसकी हो जाएगी √5 अपॉन 1, या खाली आप लिख सकते हैं √5। उसके बाद देखते हैं कोस की वैल्यू। कोस क्या है, साइन कोस। कोस क्या है, B अपॉन एच। B अपॉन एच, ऊपर B लेना है और नीचे H लेना है। B की वैल्यू कितनी है 2,
और एच की वैल्यू कितनी है √5। अगर कोस की वैल्यू 2/√5 है तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो इसकी हो जाएगी √5/2। उसके बाद टेन कोट का उल्टा होता है, अगर कोट की वैल्यू 2/1 है तो टेन की कितनी हो जाएगी 1/2। ये उल्टे मैं कैसे बता पा रहा हूँ आपको, ये इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो मैं आपको दे चुका हूँ पहले ही। अगर आपको वो देखना है सबसे पहले तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले वो देखिए, तब आपको ये और बेहतर समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।